इस गांव के तमाम बाशिंदे दिन के टाइम घरों में महसूर रहते और रात को चरागाह करके नहर खोदने लगते। ये आबपाशी के लिए नहीं थी, बल्कि कौमी खजाने की हिफाजत के लिए दिफाई हिसार की तैयारी थी। यहाँ के कमांडर ने दुश्मन की भारी फौज को रोकने के लिए इब्तिदाई तौर पर महज एक लकड़ी की बाड़ लगवाई और चंद सिपाही हायर किए, मगर जब दुश्मन ने हमला किया तो यह बाड़ इनके सामने टिक न पाई। लिहाजा फिर चारों अतराफ मिट्टी की बुलंदोबाला फसील तामीर की गई, मगर दुश्मन फौज मिट्टी की इस फसील को खोद कर गिरा सकती थी। इस खतरे के पेशे नजर नीचे पत्थर की स्लैब्स रखकर साइडों से ईंटों की चिनाई की गई और स्टिकी राइस के गारे से जोड़ भरे गए। यूं एक मजबूत फसील तामीर हुई। लेकिन इस मजबूत दिफाई स्ट्रक्चर ने आवाम की आमदो रफ्त को महदूद कर दिया, जिसके हल के लिए फसील की बाकी तीनों अतराफ भी गेट बनाए गए। लेकिन फिर जल्द ही यह महसूस हुआ कि यही दरवाजे दुश्मन की रामिंग कार्स का आसान हदफ बन सकते हैं। लिहाजा इस खतरे के पेशे नजर दरवाजों के सामने नदी मोड़कर बुलंद फसीलें तामीर की गई और सामने की बजाय साइड में दरवाजे देकर ड्रॉब्रिज नस्ब किए गए। जैसे ही दुश्मन सिपाही अंदर दाखिल होते, ऊपर खड़े सिपाही इन्हें आसानी से निशाना बना लेते थे। लेकिन अगर दुश्मन फोर्स हजारों में होती और अपने साथ मंजनीकें लाते, तो इस खतरे से निपटने के लिए फसीलों के ऊपर कैनन नस्ब की गई। यह तवील फासले से दुश्मन की सफ़ों को मुंतशिर करने के काम आती थी। चूंकि इन भारी कैनन्स को रिलोड करने में देर लगती थी, इसलिए इन कैनन्स के दरमियान फ्रैंकिश कैनन खड़ी की गई। फसील के निचले ब्लाइंड स्पॉट्स को महफूज बनाने के लिए बाहर की तरफ निकले हुए कॉर्नर प्लेटफॉर्म्स बनाए गए, जिन पर फसील की हिफाजत के लिए सिपाही तैनात किए गए। यूं एक कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस सिस्टम तश्कील पाया। इन फसीलों पर तेजी से चढ़ने उतरने और सामान पहुंचाने के लिए दरवाजों के पास ढलवान रास्ते बनाए गए और बिल्कुल सेंटर में बुलंद कमांड टावर तामीर किए गए, जहां से चारों दरवाजों की तरफ रास्ते निकाले गए, ताकि ऊपर खड़ा कमांडर चारों तरफ का जायजा लेकर किसी भी दरवाजे की तरफ फौरी फौजी दस्ते को रवाना कर सके। यूं एक मजबूत फोर्ट्रेस तामीर हुआ, जिसे शिंगचंग एंशंट के नाम से जाना जाता है। यह मिंग दौर में लियाओदोंग का आखिरी मजबूत फोर्ट्रेस था। सदियों बाद आज भी यकीनन सेफ खड़ा है।